अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। मेरी एक जो है ना सब्सक्राइबर हैं, बहुत अरसे से मेरी वीडियोस फॉलो कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे केक्स बना रही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे 2-3 दिन से मुसलसल मुझे मैसेजेस कर रही थी कि आपकी रेसिपी को फॉलो करते हुए मेरे ऑर्डर्स ख़राब हो गए हैं, आपकी रेसिपी को फॉलो करते हुए केक सही से बनता नहीं है। जो हालांकि वो रेसिपी एक बार मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बन गई थी, लेकिन अब वो मुझसे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। जब मैंने उनसे डिटेल में बात की तो मतलब वो काफ़ी मतलब रो ही रही थी, समझे। वो कह रही थी कि देखिए मेरी सब चीज़ें वेस्ट हो गई, और मैंने जब इस वाली रेसिपी को जब ये इस तरह से टूट फूट गई है, ठीक है, ये केक जो है हमारा मॉइस्ट केक, तो उसके बाद मैंने इसको एकदम से ज़ोर से हाथों से पकड़ा तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे हलवा बन गया होता है। तो आपकी रेसिपी एक दफ़ा काम कर रही है, बार बार बनाओ तो ये ख़राब हो जाती है, क्या इशू आ रहा है। अच्छा, मैंने 1-2 दिन तो इनको देखा कि ये जो है ना मैंने इनको काफ़ी चीज़ें बताई, आप इस तरह करके एक बार दोबारा ट्राई करो। उन्होंने दोबारा ट्राई की है, लेकिन उनसे हैंडल नहीं हो रही थी। फिर जब मैंने उनसे डिटेल में अगेन बात की तो उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं क्या करूँ। ये बहुत सारी बच्चियों की प्रॉब्लम थी। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी मैं अपनी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा हम सालों का एक्सपीरियंस होता है। तो रेसिपी जब क्रिएट की जाती है, तो जिसकी भी आप रेसिपी फॉलो कर रहे हो, जो भी उस्ताद है आपका, चाहे आप किसी और चैनल की रेसिपी फॉलो करें, जो वो बता रहा है ना उसमें रद्दो बदल ना करें। ठीक है, जो बता रहा है उसको एज इट इज़ पहले एक बार फॉलो करें, फिर उसमें अपनी चेंजिंग जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो मैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग सी रेसिपी को। बहुत हेल्पफुल होने वाली है सब बच्चियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चॉकलेट मोइस्ट केक। ठीक है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट, और मैं बहुत सारी रेसिपी में इसको बनाती हूँ, और मैंने आपको पहले बनाना बताया हुआ है, जो कि हमारे लेयर्स जो केक है ना उसके अंदर ही इसका स्पॉन्ज लगा था। अब यहाँ पर जो है ना आपने रेसिपी जो है ना वो आपको मिल जाएगी। आपने फोकस करना है कि आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो। तो किसी भी रेसिपी में, ख़ास तौर पे मोइस्ट केक, आप लोगों से हाइटेड नहीं बनते, अच्छे नहीं बनते हैं, तो वो क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। देखो, ये सिंपल सी ना हैंड मिक्स मेथड की रेसिपी है, इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का कोई काम नहीं है। आपने अंडा, चीनी, एसेंस, नमक को अच्छे तरीके से 2 मिनट से 1.5 से 2 मिनट तक आपने हैंड मिक्स से इसको बीट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है ऑयल। जितने रेसिपी में बताया गया है, रेसिपी डबल करनी ना, तो टोटल छोटे से छोटा इंग्रेडिएंट्स, मतलब 1/4 टीस्पून नमक है वो भी डबल होगा। हर चीज़ डबल होगी, अंडे से लेके हर चीज़ डबल होती है। ठीक है, ऑयल डाला, इसको दोबारा से हमने आधे मिनट के लिए बीट कर लिया। उसके बाद हमने बटर मिल्क बना के रखा हुआ था, बटर मिल्क डाल लो। अगर तो आपका, जैसे कि मैं रेसिपी बना रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि बटर मिल्क की जगह आप लोग दही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग उतना दही यूज़ कर लो। अब ये नहीं कहा गया कि आपने दही जो है ना वो पानी वाला यूज़ करना है, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी पानी की है, लस्सी की है, जिसकी वजह से रेसिपी काफ़ी हद तक ख़राब होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी भी तो ऐड करना है। तो पानी बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा इस रेसिपी के अंदर। तो हर चीज़ को आपने देखना पड़ता है। अगर तो आपका उस्ताद, आपका टीचर जो है ना आपको बता रहा है कि आपने ये चीज़ यूज़ कर लेनी, तो आप कर लो बेशक, वरना फिर उनसे पूछ लो, कंफर्म कर लो, फिर आप चेंज कर लो, या फिर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर डालकर देख लो। अगर तो ओके होती तो ठीक है, अगर रेसिपी में गड़बड़ होती तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जितने भी आए, कोका पाउडर है, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, सबको अच्छे तरीके से आपने छान के रखा, मिक्स कर लिया। मिक्स करना ज़रूरी है, हैंड मिक्स से मिक्स कर लो, चम्मच से मिक्स कर लो, स्पैचुला से मिक्स कर लो, या तो आप लिक्विड वाले को ड्राई में डाल दो, ड्राई वाले को लिक्विड में डाल दो। आपने बस इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स ना आए। अगर आपको लगे ये थिक हो रहा है, मतलब आप मिक्स करोगे, ज़ोर ज़्यादा लगेगा, तो आपने फ़ौरन से जो गर्म हॉट वाटर होता है ना वो आपने इसके अंदर ऐड करना है, जो कि रेसिपी में मौजूद है, जो कि डालना ही है। लेकिन वो अगर आपसे इस तरह यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा और आपको लग रहा है लम्स बन जाएंगे, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाओ। जो फिर बाकी रह जाएगा वो सारा पानी डालकर इसको एक इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड कर लो। अच्छा जी, अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लासेस हैं पेड, वो इसी वजह से मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि मैं उन्हें फ़ौरन व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से उनके सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हो रहे होते हैं, और वो लोग अच्छे से जो है ना एक रेसिपी को फर्स्ट ट्राई में माशाल्लाह बहुत अच्छी बना लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इतनी कॉपी बनाते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बनाई है, उन्होंने बनाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो टिप्स एंड ट्रिक्स पे गौर किया करें आप लोग कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो है ना, अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अवन हो, पतीला हो, 180 पे प्री हीट होने के लिए रख दो। पतीला है दरमियानी आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर प्री हीट होने के लिए रख दो। मैं पतीला बेकर हूँ, मैंने स्टार्ट से ही पतीला बेकिंग की, और मुझे पतीला बेकिंग आंख बंद करके मतलब मैं कर सकती हूँ। और चाहे वो टी केक्स हैं, चाहे वो केक्स हैं, स्पॉन्जीज हैं, हर चीज़, चिकन ब्रेड है, पिज़्ज़ा, मैंने स्टार्ट ही पतीला से लिया था। और पतीला बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर आपने उसको अच्छे से प्री हीट करा हुआ हो। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है ना 8 इंचज़ का मैंने स्क्वायर पैन लिया, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या मिस्टेक होती है। अगर आपने इसको हाइटेड में बनाना है तो 7 इंच पैन, चाहे स्क्वायर होगा चाहे राउंड होगा, आपने 7 इंच पैन लेना है, ठीक है। अब ये इसके अंदर बैटर डाल दिया है मैंने, टैप टैप लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम इसे बेक कर लेंगे। ये स्लो बेक होता है और देर से बेक होता है। ये स्पॉन्ज की तरह नहीं है जो 20 से 25 मिनट में बेक हो जाएगा। ये 40 to 45 मिनट लेगा, कभी 50 मिनट लेता है। तो तकरीबन आपने 180 पे नहीं, इसको 170 160 पर बेक करना होता है। बेक होने चला गया, टाइमर लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, ये मेरे पास जो है ना मेरी अपनी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बना के रखी हुई होती है, जो कि मैं केक्स जो टिन्स वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। ये मैंने बना के गनाश जो है ना इसका फ्लेवर चेंज करके रखा होता है। आप किसी भी न्यूट्रेला किसी भी चीज़ में इसके फ्लेवर को चेंज कर सकते हो। वो मैंने बना के ये बॉक्स बना के रखा हुआ होता है। फिर जब भी मुझे कोई इस तरह का हमारा चॉकलेट केक बनाना होता है, पेस्ट्रीज़ बनानी होती है, जो डिफरेंट तरीके से बनाना, तो मैं उसके अंदर इसको ऐड कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको डालूँगी क्रीम में, जो कि मैंने व्हिप्ड की हुई है। आप 100 ग्राम क्रीम ले लो, 150 ले लो, 120 ले लो, और उसको अच्छे तरीके से आपने उसको बीट कर लेना। और फिर मैंने इसके अंदर डाल के बस हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेट सॉस भी बनाना बताई हुई। अगर आप लोग बेकिंग की, फास्ट फूड की, पिज़्ज़ा की, ब्राउनीज़ की, आइसक्रीम की क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, पेड क्लासेस हैं, और तो आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। या तो वॉइस मैसेज करेंगे या रिटर्न मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं अपनी ही वॉइस में आपसे बात करूँगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब इसको हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। फ्रॉस्टिंग को हमने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है, या फ्रिज के टेम्परेचर अच्छा है तो फ्रिज में रखें, अदरवाइज़ आप इसको फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, क्योंकि अभी तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं केक को बेक होते हुए। तो मैंने 10-15 मिनट लगे थे इसको बनाने लगे। अच्छा, अब क्या करना है, आप लोग क्या करते हो, जो मोइस्ट केक होते हैं उनकी जो गलतियां, जो मिस्टेक्स हैं, वो आपको आज की वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। और वीडियो इसीलिए जो है ना वो 11 से 12 मिनट की है, क्योंकि मैं वो कॉन्सेप्ट वो क्लियर करना चाह रही थी कि आप लोग किस चीज़ की गलती कर रहे हैं। आप लोग का बहुत सारी मेजॉरिटी बच्चियाँ वो गलती कर रही थी, और जो कि स्टार्टिंग में मैंने खुद भी की है, ठीक है। इसीलिए मुझे लगा था कि इस वीडियो का होना ज़रूरी है, जो कि सारे बिगिनर्स को समझ में आ जाए। अभी मैंने वहाँ से केक निकाला, रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए रखा है, क्योंकि आधे घंटे में तो केक ने ठंडा हो ही जाना था, चाहे वो टी केक्स हैं चाहे वो स्पॉन्जेस हैं, तो इस केक को भी तो हो जाना चाहिए ना। अब जब मैंने इसको निकाला और मैंने इसको अनमोल्ड किया, क्योंकि ये मॉइस्ट था, इसको 12 घंटे 8 घंटे रेस्ट चाहिए है, ठीक है। और आप लोगों ने फ़ौरन से इसको किया तो ये तो इतना मॉइस्ट और इतना सॉफ्ट होता है कि इसने तो टूटना ही था। ये तो एक कॉमन सी मिस्टेक है जो कि आपने की है। केक आपको लग रहा है कि आपका जो पैन है वो ठंडा हो चुका है और आधा घंटे का टाइम भी हो चुका है, तो इसको निकल जाना चाहिए था इजीली, ठीक है। लेकिन ये जो मॉइस्ट केक्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर आपको जल्दी है तो आपने क्या करना है, इस केक टिन को उठा के आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दो, और अगर टाइम है तो 1 से 2 घंटे के लिए उठाओ, क्लिंग रैप करो, फ्रिज में रख दो, ठीक है। वो ठंडा हो जाएगा तो अनमोल्ड ईजीली हो जाएगा। गरम गरम को ये देखो, अब मैंने पलट दिया। अब क्या मिस्टेक होती है कि जब आप इसको यहाँ नीचे हल्का हल्का ऊपर से गर्म था ना, अंदर से गर्म था, आपको बाहर से ठंडा लग रहा था, जैसे ही वो हमारी केक प्लेट के ऊपर गया है, ठीक है, वो उसके साथ चिपक गया है। अब आपने क्या करना है, आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने इसको खींचा तानी करके जो है ना इसको निकालने की कोशिश करनी है। आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से नाइफ़ के साथ निकाल कर, बस यूँ करके नाइफ़ नीचे से निकाल देनी है, और इसको दोबारा से फ्रीज़र में रख देना उठा के। आपने इसको हटाना नहीं है प्लेट से, ठीक है, केक बोर्ड से नहीं हटाना आपको। मैं तो हटा रही हूँ ना, तो ये देखो हटाने से क्या होगा, जो फिर भी मॉइस्ट है वो उसके ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। आपने इसको जब नाइफ से नीचे से निकाला और इसको फ्रीज़र में रख दिया, ये ठंडा हो जाएगा, फिर आप इसको दोबारा से एक बार नाइफ गुजारोगे और इसको टर्न कर दोगे तो फिर ये टूटेगा नहीं। अब ये समझे टूट गया है, जो कि उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था, वो टूट गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये वेस्ट हो गया, आपने जितनी मेहनत की, जो भी कुछ है वो सब वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने इसे फिक्स करना है। इसको फिक्स किस तरीके से करना है, जहाँ जहाँ जो पीस एडजस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये पीस यहाँ यहाँ का था, आपने वहाँ वहाँ कोशिश करनी है कि इसको एडजस्ट करने की, कि एडजस्ट हो जाए, ठीक है। जहाँ फिर ऊपर नीचे रह जाएगा, वहाँ पर जो हम क्रीम लगाएंगे ऊपर, उसने सेट कर देना है। उससे पहले आपने क्या करना है, ये देखो सेट करते जाओ, बस जहाँ जहाँ आपको फिक्स करने के लिए लग रहा है ना कि यहाँ पे लग सकता है ये, वो लग जाए। जो बहुत ज़्यादा चूरा हो गया है, टूट गया है, उसको भी आप बीच में सेट कर सकते हो,
ठीक। अच्छा, अब जब सब चीज़ें लगा दी हैं हम लोगों ने, उसके बाद आपने देख लो कई होते हैं जो बच्चियाँ कहती हैं कि नहीं हमें मॉइस्ट जो है ना, तो हमें मज़ीद जब तक हम इसके अंदर कोई सिरप कोई पानी नहीं डालेंगे केक रूखा रूखा लगेगा, हमें समझ नहीं आएगी। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, चिल ठंडा पानी लेना है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर डालनी है, आपने समझो हाफ ग्लास पानी है चिल ठंडा, ठीक है, और आपने उसके अंदर पानी डालना और उसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। अब ये मेरे पास चॉकलेट सॉस है, ये देखें मैं इस तरह से बना के हाफ के जी 1 kg बकेट अपने पास रखती हूँ, जो कि मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपको सिखाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कमाल के टेस्ट आते हैं। आपने कोई सी भी सॉस लेनी है, उसके ऊपर आपने पहले सॉस की लेयर लगानी है। कोई केक भी बना रहे हो ना, तब भी आपसे ब्रेक हो गया तो आपने पहले कोई भी सॉस वगैरह लगा दो। इससे क्या होगा, एक तो मॉइस्चर अंदर जाएगा, सेकेंड वो जो चॉकलेट की सॉस है ना वो कवर कर देगी जितनी भी आपकी जो क्रैक्स आए हुए ना, उनको फिलअप कर देती है वो, ठीक है। और फिर वो उसके बाद जब ठंडी होगी तो वो सेट हो जाएगी, वो क्रीम की तरह नरम नहीं रहेगी, तो आपका केक सेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी क्रीम लगाएं इसके ऊपर। क्रीम लगाने के बाद भी आपने जो मोइस्ट केक है, अगर आपने उसी दिन इसके साथ ये सब कुछ करना है कि जी मुझे इसको अभी भी फ्रॉस्टिंग भी करनी, सब कुछ करना है, मैं तब बता रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग मोइस्ट केक बनाते हो तो कोशिश करो एक दिन पहले आपने बनाना है। आपने उसी दिन अगर बनाना है तो उसको 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में रख दो, वो ठंडा चिल ठंडा हो जाएगा, उसको निकालो आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, गर्मियाँ तो 15 मिनट के लिए बाहर रखो, दोबारा से सॉफ्ट होगा, फिर कटिंग वटिंग करके आप लोग कर सकते हो उसका काम, ठीक है। और अगर आप लोग इतना मॉइस्ट नहीं बना रहे, नॉर्मल है, क्योंकि ये जो लेयर्स वाले केक्स होते हैं ना, जो हम लोग हाइटेड नहीं बनाते, मैं उन केक्स की बात कर रही हूँ। जो हाइटेड वाले केक्स होते हैं वो दूसरी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी होती है। ये वो है जितने भी लेयर्स के आप लोग केक्स खाते हैं ना, मॉइस्ट केक्स जिसे कहते हैं, चॉकलेट मॉइस्ट केक, ये वो वाले केक्स हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा हेयर ऑयल, फेस क्रीम, हैंड एंड फुट क्रीम, मिनी फेशियल्स वगैरह बाय नहीं किए, मरकरी फ्री सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या मैसेज करेंगे, मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं वो मैं सुन सकूँ, उस हिसाब से आपको क्रीम बना कर दे सकूँ। और हेयर ऑयल हमारे पास मौजूद है, शैम्पू मौजूद है, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेसिपी भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।